सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि अरब देशों के तमाम बड़े बड़े लीडर्स अरब लीग की मीटिंग के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। अरब देशों की गाजा के लिए ये सबसे बड़ी मीटिंग बताई जा रही है, जिस पर इजराइल और अमेरिका की पैनी नज़र है। हज़रात मोहतरम, वहीं मैंने आपको कल ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया था कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर बस डिपो में धमाका हुआ है। 3 बसों में धमाका हुआ था और कई बमों को डिफ्यूज़ किया गया। अब उसकी ताज़ा जानकारी ये है कि कई इसमें इजराइल के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो इन्वॉल्व थे इस हमले में। और बम की तस्वीर आई है, ये देखिए, ये तस्वीर जिस पर अरबी लैंग्वेज में बम विस्फोटक पदार्थ के ऊपर लिखा हुआ है रिवेंज फॉर वेस्ट बैंक, यानी वेस्ट बैंक का बदला। जैसे इजराइल वेस्ट बैंक में कर रहा है, ये उसका बदला हमने लिया है। लेकिन दोस्तों, ये बम जो है सुबह के लिए थे, लेकिन वो रात को फट गए। जो इसके अंदर टाइमर सेट किया गया था उसमें कंफ्यूजन हो गई, AM की जगह PM कर दिया गया, लिहाजा बम जो है रात को फट गया जिस वक्त बस के अंदर कोई नहीं था। अगर ये बम दिन में फटता तो न जाने क्या होता। इसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि अब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में हमलों को बढ़ा दिया जाए। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो तेल अवीव के अंदर खाली बस के अंदर धमाका हुआ है, इसे खुद नेतन्याहू के द्वारा प्लान किया गया ताकि वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों पर कब्जा करने और हमला करने का बहाना मिल सके। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तस्वीरें सामने आई हैं वेस्ट बैंक के अंदर की। ये तस्वीर वो है जब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रहने वाले एक फिलिस्तीनी के घर पर इजराइल की सेना ने कब्जा कर लिया। उसी फिलिस्तीनी के घर के अंदर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर भी पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों, नेतन्याहू की तस्वीर आई है। नेतन्याहू भी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में गया और फिलिस्तीनियों के मकानों के अंदर भी गया और वहां जाकर इसी वीडियो के ज़रिए धमकी दी है कि हम फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में हमले बढ़ाएंगे और कब्जा करेंगे। यानी इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। और जैसे ही वो धमाके की खबर सामने आई, जो तेल अवीव में बस के अंदर धमाका हुआ, उसके बाद से ऑपरेशन बढ़ा दिया गया। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा धमाका ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर खुद ही प्लान किया गया ताकि फिलिस्तीन के इलाकों में इजराइल को हमला करने का बहाना मिल जाए। हज़रात, इजराइल को 3 लाशें जो है इजराइलियों की हमास के द्वारा सौंपी गई, 2 बच्चों की और एक माँ की। वो माँ ये है और हमास ने इन्हें समझ के जिसकी लाश सौंपी है, इजराइल का कहना है वो उन 2 बच्चों की माँ नहीं है। जो लाश आपने सौंपी है वो यहूदी महिला ही है, लेकिन वो महिला नहीं है जिसकी आपको हमें लाश सौंपनी थी। लिहाजा आपने सीज फायर तोड़ा है, डील कंप्लीट नहीं की है। उधर हमास का कहना यह है कि आपकी ही बमबारी में आपके लोग मारे गए और लाशें इतनी ज़्यादा थीं कि लाशें अदला बदली में पलट गई होंगी, बदल गई होंगी। लिहाजा हम उस लाश को, उस महिला की लाश को ढूंढ रहे हैं। पूरी दुनिया में गाज़ा की जमकर तारीफ भी हो रही है। वजह ये वीडियो है जहां लाशों की अदला बदली की गई है, तो प्लास्टिक के अंदर गंदे तरीके से और बेहुरमती के साथ, पूरी बेइज्जती के साथ फिलिस्तीनियों की लाशों को जानवरों की तरह गाज़ा को सौंपा गया। वहीं नीचे तस्वीर जो चल रही है उसमें आप देख सकते हैं कि हमास ने पूरे तमीज़ और तहजीब और कॉफिन के अंदर लाश को बड़ी इज्जत और इस्मत के साथ इजराइल को सौंपा है। यही फ़र्क है दोस्तों। जो विजुअल मैंने आपको दिखाया ये पहले का है, वीडियो अब सामने आई है, तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरह से लाशों को ट्रीट कर रहा है और इंसानियत किस तरह से लाशों को ट्रीट करती है। जबकि इजराइल का हैनेबल कानून है, उसके तहत इजराइल ने माना है कि हमने अपने कैदियों को भी उस कानून के तहत मार डाला था। उस कानून में यह है कि अगर हमारे लोग दुश्मन के हाथ में जा रहे हों तो हम दुश्मन के साथ साथ अपनों को भी मार सकते हैं। ये इजराइल का कानून है ताकि इजराइल की कमज़ोरी किसी के हाथ न लगे और इजराइल कमज़ोर न पड़े। अब ताज़ा तरीन जानकारी ये है कि इजराइल को जब यहूदियों की लाशें हमास ने सौंपी तो इजराइल ने कहा कि इन्हें हमने नहीं मारा, इन्हें खुद अपने हाथों से हमास ने मारा। जबकि हमास बार बार कह रहा है
कि आपने ही बमबारी करके अपने लोगों को मारा। कई रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं और आपको पता है कि जहां एक हमास का लड़ाकू था उसको कत्ल करने के लिए उसके आसपास जो यहूदी भी थे कैदी, उनके ऊपर भी इजराइल ने हमला कर दिया कि यहूदी 4 मर रहे हैं तो मरने दो, एक हमास का आतंकी तो मारा जाएगा। ये सोच इजराइल की थी। वहीं फिलिस्तीन में रेड के दौरान वेस्ट बैंक में एक 13 साल के बच्चे को इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसके अलावा कईयों को गिरफ्तार भी किया गया है। ताज़ा तरीन मंजर ये आया है बैतुल मुकद्दस का। मस्जिद अल अक्सा के अंदर फिलिस्तीनी जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें इजराइल के सैनिकों ने मार पीट कर गिरफ्तार किया और वहां से भगाया भी है। वहीं जहां मुसलमानों को जाने नहीं दिया गया बैतुल मुकद्दस के अंदर, वहीं यहूदी भारी मात्रा में मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसते हुए नजर आए। वहीं मेरे दोस्तों ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देख सकते हैं, एक बार फिर से सामने आया है, सबूत है कि फिलिस्तीनियों के घरों के और इलाकों के ऊपर इजराइल के सेटलर्स लगातार हमले कर रहे हैं। खतरनाक तौर से इजराइल ने कल और आज एक बार फिर से वेस्ट बैंक में रेड करी है और रेड के दौरान बड़ी तबाही मचाई है। वेस्ट बैंक के दूसरे इलाके जनीन का ये मंजर है, जहां जनीन में एक हॉस्पिटल है फिलिस्तीनियों का। उस हॉस्पिटल के पास इजराइल की सेना रेड के दौरान ग्रेनेड तक फेंकती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को इजराइल रिहा कर रहा है, उससे ज़्यादा फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों से फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहा है। आज फिर से वेस्ट बैंक के इलाके से सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز هذه العائلة ويحقق معها أمام عمارة الربيع، حيث حاولوا الدخول إلى منزلهم في عمارة الربيع المحولة منذ أكثر من 30 يوما إلى ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في سياق عمليته العسكرية على مخيم جنين। ये तमाम चीजें हो रही हैं साथ में फिलिस्तीन में और जनीन में फिलिस्तीनियों के मकानों को बिल्डोजर से तोड़ा भी जा रहा है। वहीं इजराइल के जो सेटलर्स हैं फिलिस्तीनियों के इलाके में आप देख सकते हैं मिलिट्री चेक पॉइंट बना रहे हैं और मतलब इजराइल की सेना और इजराइल की जनता मिलकर फिलिस्तीनियों को बर्बाद करने में, उनसे उनकी ज़मीन छीनने में और उनके इलाकों पर कब्जा करने में एक दूसरे का साथ दे रही है। अफसोस के साथ बता दूं कि फिलिस्तीनियों को जनीन में दर्जनों परिवार वालों को उनके घरों से निकाल दिया गया है, उनके घरों के अंदर से उनके साजो सामान को फेंक दिया गया है, जिसके बाद मजबूर और लाचार फिलिस्तीनी अपने साजो सामान के साथ कहीं और जाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं।
قديش لك ساكن؟ سنتين بحس مخلص سنتين. अल्लाह अकबर। उधर में दोस्तों फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक से एक पैरामेडिक्स को भी गिरफ्तार किया गया है। ये आप वीडियो सबूत के तौर पर देख सकते हैं। ठीक इस तरह से वेस्ट बैंक में इजराइल के सैनिक फ़िलिस्तीनियों के मकानों में बम लगाकर मकानों को उड़ा रहे हैं और घरों पर और ज़मीनों पर फ़िलिस्तीन की कब्जा कर रहे हैं। हजरात, उधर डोनाल्ड ट्रंप अब नरम पड़ते हुए नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा का जो प्लान है, जो मैंने बनाया है, वो मैं जॉर्डन और इजिप्ट के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। मैंने बस उनको रिकमेंड किया है। एक तरह से उनके सामने मैंने ये प्लान रखा है। लेकिन मैं शॉक हूँ कि हमने इतना पैसा जॉर्डन और इजिप्ट को दिया, मिलिट्री के लिए भी पैसा दिया, हथियार भी दिए, और उसके बावजूद उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि गाज़ा के लोगों को हम अगर दूसरा अच्छा ऑप्शन देंगे तो गाज़ा के लोग खुद गाज़ा से चले जाएंगे। और मैं खुद हैरान हूँ कि गाज़ा इतनी बेहतरीन लोकेशन है, इसके बावजूद इजराइल ने उस गाज़ा को खाली कर दिया, छोड़ दिया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि गाज़ा आज़ाद हो। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साबित कर दिया कि वो इजराइल से 2 कदम आगे चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे प्लान के मुताबिक गाज़ा को अमेरिका चलाएगा, अमेरिका उस पर कब्जा करेगा और वहाँ पर कोई हमास नहीं होगा। मेरे दोस्तों तस्वीर देखिए, आज जो है इजराइल के कैदियों को हमास आज़ाद करेगा, उसके लिए इलाके को सजाया जा रहा है। फ़िलिस्तीन और हमास का झंडा इलाकों में लगाया जा रहा है। नेतन्याहू उधर जानबूझ के डील तोड़ रहे हैं और डील को ख़राब कर रहे हैं और बहाना तलाश कर रहे हैं कि दोबारा से गाज़ा की और इजराइल की जंग शुरू हो जाए। ऐसे में खुद इजराइल की जनता नहीं चाहती है कि नेतन्याहू डील तोड़े, लेकिन इजराइल की जनता नेतन्याहू को अच्छे से समझ चुकी है। इसी वजह से नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन जनता उनकी कर रही है। उधर गाज़ा के अंदर मलबे की सफाई के दौरान 22 और फिलिस्तीनियों की लाशें बरामद हुई हैं। गाज़ा एक टेंट सिटी बन चुका है। दूसरे फ्रेम में आप वीडियो देख सकते हैं, ये गाज़ा है और गाज़ा में मजबूरी में लोग अब टेंट के अंदर रह रहे हैं। सालों साल उन्हें अब इसी टेंट के अंदर गुजारने होंगे। हज़रात, इजराइल एक कानून लाने वाला है। हम किसी भी उस व्यक्ति को इजराइल आने नहीं देंगे जो 7 अक्टूबर के हमले को आतंकी नहीं मानेगा और डिनाई करेगा कि हाँ हमला नहीं हुआ था, ये तो झूठ है। यानी जो ये नहीं मानेगा, जो इजराइल कहेगा इजराइल बेचारा है, इजराइल के ऊपर हमास ने आतंकी हमला किया, जो ये नहीं मानेगा उसको इजराइल अपने मुल्क में एंट्री नहीं देगा। इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर एक नया ऑप्शन आया है। उन्होंने नया ऑप्शन रखा है कि अमेरिका को इजिप्ट से किराए पर इजिप्ट की ज़मीन लेनी चाहिए और गाज़ा के लोगों को निकालकर उस किराए की ज़मीन पर भेज देना चाहिए। वहीं इजराइल ने जिन गाज़ा और फ़िलिस्तीनी लोगों को फ़िलिस्तीन और गाज़ा दोनों जगह से निकाल दिया है कि वो वापस अब गाज़ा और फ़िलिस्तीन में नहीं आ सकते, उनको देश से निकालना होगा और निकलना होगा। अब वो बेचारे इजिप्ट पहुँचे हैं। हालांकि इजिप्ट ने उनको अपने मुल्क में आने दिया है, कोई और ऑप्शन ही नहीं था। देखिए واحد 11 سنة
वहीं इजराइल वेस्ट बैंक में ड्रोन उड़ा रहा है। ड्रोन में माइक लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है और उससे वो धमकी दे रहा है कि हम तीसरा नकबा करेंगे, यानी नरसंहार करेंगे। लीजिए, अरब देश जब्बा पहन के वहां मीटिंग के नाम पर फोटो खिंचाएंगे सिर्फ, और इजराइल वहां नरसंहार की धमकी दे रहा है। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जब तक आप इस वीडियो को देखिए, थोड़ी देर बाद दूसरा अपडेट भी इंशाल्लाह आपके पास आने वाला है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा आपका यही एक नौकर है जो पिछले 4 सालों से हर एक दिन फिलिस्तीन का अपडेट आपको दे रहा है बिना रुके। इसकी वजह से हमारे चैनल को कई बार प्रॉब्लम हुई, हमारा चैनल बंद भी किया गया, कई सारी वीडियोस पर ऐड ब्लॉक भी किया गया, न जाने क्या क्या हुआ, लेकिन लगातार आपके सामने हम टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। इसलिए मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। जय हिंद।